बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। इतने दिनों से जब से भारत ने पाकिस्तान के हाथों शिकस्त खाई, उसके बाद जो खामोशी थी इंडिया की तरफ से वो किसी लम्हा फ़िक्रिया से कम नहीं थी। और बहुत सारे मुबस्सिरीन इस बात पर ये क्यासा राइयाँ कर रहे थे कि अब न जाने जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो अब किस नए मंसूबे की तलाश में है और पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए अब वो क्या मंसूबा बना रहा है। ख़्याल ये था कि चूँकि अब सीज़ फायर के बाद जो सीज़ फायर इंडिया की ईमा पर अमेरिका ने सीज़ फायर जो करवाया, उसके बाद लग ये रहा था कि अब तो कोई ना कोई बहाना नरेंद्र मोदी हमेशा ढूंढता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करने के लिए या पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। तो इतने दिन की खामोशी के बाद आज फिर एक बुज़दिलाना कार्रवाई भारतीय हुकूमत की बेनकाब हो चुकी है पाकिस्तान में। अगर दुश्मन ख़ुद पाकिस्तान की अफवाज के साथ मुकाबला नहीं कर सकता तो उसने वही बुज़दिलाना रवैया इख्तियार किया है। और पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में, जहाँ पर पाकिस्तान के पास भारत की तरफ से टेररिस्ट के साथ, दहशतगर्दों के साथ जो संबंध है इंडिया के, उसके स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंसेस मौजूद हैं। और अभी जो आज की जो ताज़ा तरीन जो बुज़दिलाना कार्रवाई है उसमें आप देख लें कि किस तरह ये स्टेट जो है जो भारत की, इसके अंदर किसी किस्म की इंसानी हमदर्दी नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जो मकरू चेहरा है इसका हमेशा बेनकाब होता रहा है। और आज उन्होंने मासूम बच्चों को आर्मी पब्लिक स्कूल की जो बस थी उसको निशाना बनाया। और इस वक्त तक की जो इतलात हैं तकरीबन इसमें 6 जो कीमती जानें हैं वो 6 बच्चे जो हैं, 4 बच्चे हैं और 2 स्टाफ के लोग हैं वो इसमें शहीद हुए हैं। और जो कैजुअल्टीज़ की तादाद बढ़ सकती है उसकी वजह यह है कि बस मुकम्मल तौर पर तबाह है, जिसे एक ख़ुदकश बम्बार ने निशाना बनाया। और इसमें तकरीबन 44 के करीब लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं और ज़ख्मी जो हैं वो इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में हैं। तो अल्लाह ताला सबको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता करे। लेकिन आप देख लें कि हमारे बच्चों को इंडिया ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इससे आप भारत की बौखलाहट का अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ सीज़ फायर के लिए मिन्नतें की अमेरिका की और उसके बाद फिर पाकिस्तान के ऊपर एक बेसरो किस्म का एक इल्ज़ाम लगाया जिसका कोई ना सिर है ना पैर है। और फिर एक हमला पाकिस्तान के ऊपर किया और जब जवाबी वार हुआ तो उसके बाद फिर घुटने टेके और फिर दुनिया को मिन्नतें करनी शुरू कर दी कि इनसे कहें कि ये सीज़ फायर कर दें। अब ये सीज़ फायर तो हो गया है, जो प्रॉक्सी वार है भारत की तरफ से वो उसने लॉन्च कर दी। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आज प्राइम मिनिस्टर लेवल तक ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर कन्फर्म उन्होंने की है कि हमारे पास बड़े कंक्रीट एविडेंस मौजूद हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्वस है। और ये अभी की बात नहीं है, इससे पहले जब जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या बलूचिस्तान के अंदर होता है या एक ही दिन में फरवरी और मार्च के महीने में मुसलसल जो अटैक्स हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर, उसमें भारतीय इन्वॉल्वमेंट के बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। और पाकिस्तान के इस वक्त जो सफारतकारी का जो एक सिलसिला शुरू किया है, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो साबिक फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने और मुसद्दिक़ मलिक 2 टीमें तश्कील दी गई हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जा के जो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक का दौरा करेंगी और जो भारत की पाकिस्तान के ऊपर जारियत है उसके हवाले से विद एविडेंस बात करेंगे। और उनको ये ये टास्क दिया गया है कि जो बलूचिस्तान के अंदर मुसलसल भारत जो है वहाँ पर BLA के दहशतगर्द हों या TTP के दहशतगर्द हों, उनको जिस तरह वो फ़ंड्स मुहैया कर रहा है और पैसे देकर पाकिस्तानियों के ऊपर हमले करवा रहा है, ये एविडेंस के साथ उन तमाम ममालिक के सामने रखें ताकि लोगों को पता चल सके, इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चल सके कि जो नाम नहाद भारत है, जो एक तरफ इस पूरे ख़ित्ते में अपनी इजारादारी कायम करने के ख्वाब देख रहा है, वो किस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान कैसा भी कि कोई भी लेवल आ जाए, लेकिन हम लोग कम से कम ये सोच भी नहीं सकते कि किसी मासूम बच्चे, अब इंडिया के जो लोग हैं उनके साथ किसी की कोई दुश्मनी थोड़ी है। जो जनता है उसके साथ किसी की दुश्मनी नहीं है।
और ना उन वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस तरह के जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म की सोच है, जो बीजेपी की सोच है, और वहाँ पे जो जिस तरह की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार है, आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर नफ़रत है, किस कदर उनके दिल में बुग़्ज़ है जो वो पाकिस्तान के ऊपर निकालते हैं। कोई दुनिया का जो महज़्ज़ब माशरा है इस बात को कहीं भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि इस तरह की जो घिनौनी हरकतें हैं कि आप बच्चों को निशाना बनाएं। APS का वाक़या हुआ था, आर्मी पब्लिक स्कूल एबट पेशावर के अंदर। वो आज भी जब भी 15 दिसंबर 16 दिसंबर आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और बंदा तसव्वुर करता है जब इंसान की यार वहाँ पर मासूम बच्चों को इन दहशतगर्दों ने निशाना बनाया था। आज उसी की एक कड़ी दोबारा ये हमने देखी है कि आप बलूचिस्तान के अंदर अपने जो पेड एजेंट्स हैं आपके, उनके थ्रू आप उन मासूम लोगों पर हमला करवा रहे हैं। तो ये यकीनन इंतहाई काबिल मज़म्मत है, और पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से बड़ी सख्ती से इसकी जो है कंडेमनेशन की गई है। और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ने आज कुछ चंद सहाफ़ियों को भी बुलाया हुआ था, मदऊ किया हुआ था। उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये बात बताई है कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया एक छोटी जो जंग हुई है और जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है, उसमें इसराइल ने भारत की भरपूर मदद की है। और वो भरपूर मदद सिर्फ लॉजिस्टिक की हद तक नहीं थी, एमुनेशन की हद तक नहीं थी, बल्कि 150 के करीब 150 जो टेररिस्ट थे, ट्रेंड मिलिटेंट्स, जो ट्रेनिंग लेकर इसराइल से वो इंडिया गए, और फिर ये जो इंडियन ऑक्यूपाइड एरिया है वहाँ पर कश्मीर का, उसमें उनको छोड़ा गया और वहाँ पर उनसे ये कार्रवाइयाँ करवाई गई। और यही वो ट्रेंड मिलिटेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ़ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उनमें ये मुलव्वस हैं, और जगह जगह उन्होंने अपने ट्रेनिंग कैंप्स बनाए हुए हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और लोगों को वो पैसे देते हैं। स्पेशली आप देखें बलूचिस्तान का एक पोरस बॉर्डर है जो ईरान के साथ भी जुड़ा हुआ है और साथ साथ अफ़गानिस्तान के साथ भी जुड़ा हुआ है, और जो अफ़गानिस्तान वाला एरिया है उससे हमेशा इन्फिल्ट्रेशन होती है। वहाँ से ये टेररिस्ट जो TTP वाले हैं उनका, और ये जो BLA के टेररिस्ट हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो इंडिया का इस वक्त फेस है पाकिस्तान के अंदर, जिसके पाकिस्तानी गवर्नमेंट बड़े क्लियरली ये शवाहिद दे चुकी है कि यही वो BLA के मिलिटेंट्स हैं जो इंडिया जिनको फ़ंड करता है और उनको पैसे देता है, और वो मासूम लोगों की जानें लेते हैं। या तो हो ना, आप कोई गुरीला वार करते हैं तो आप सामने खुल के आएँ, आप वार करें, किसी स्टेट के साथ करें, आम लोगों को आप पकड़ के निशाना बनाते हैं। ये जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या भी आपके सामने था, मार्च के अंदर ये हुआ। पूरी ट्रेन को हाईजैक किया जाता है, उसमें से औरतों को, बच्चों को उतारा जाता है, फिर उनको बड़ी गैरत आती है उनको कि जी हम बलोच हैं, हम औरतों को कुछ नहीं कहते, उनको छोड़ दिया जाता है। और फिर जो लोग खैबर पख्तूनख्वा के हैं, सिंध के हैं या पंजाब के स्पेशली हैं, उनको उतारा जाता है, ट्रेनों से उतार कर उनको वहाँ पर गोलियों का निशाना बनाया जाता है। बेगुनाह लोग, कोई सर्विसमैन है, कोई मज़दूर आदमी है, कोई दिहाड़ीदार मज़दूर है, कोई फ़ौज में काम करता है। तो इस तरह की हरकतें हैं। आप दुनिया के सामने कौन सा चेहरा लेके जाएंगे नरेंद्र मोदी साहब? आपको शर्म नहीं आती? आप बच्चों को निशाना बनाकर ये समझते हैं कि आपने कोई बहुत बड़ी वॉर जंग लड़ ली है। आएँ पाकिस्तान के साथ जंग लड़ें ना। आप फिर मिन्नतें क्यों करते हैं जाके वाशिंगटन की कि जी हमें ये सीज़ फायर करवाएं? तो इस तरह की सिचुएशन है। और जो ये अभी तक की जो पोजीशन थी मैंने आपके सामने रखी है, तो इसराइली जो असला है वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ। एमुनेशंस, मतलब आप देख लें कि किस तरह इसराइल जो है वो अपने पंजे जो है वो गाड़ रहा है, और उसने एक दुश्मन मुल्क का ये जो है ना सहारा लिया है, क्योंकि फ़लस्तीन के हवाले से सबसे ज़्यादा जो अगर आप कहें वोकल सपोर्ट है दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक के बाद, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दैम, जहाँ पर आए रोज़ फ़लस्तीन के इशू पर बात होती है। यहाँ पर प्रो इज़राइली जो प्रोडक्ट्स थे उनका बायकॉट हुआ, उसमें KFC है, मैकडोनल्ड है, पेप्सी है, कोक है, अभी भी वो लोग कर रहे हैं। जो पढ़ा लिखा तबका है
वो इस बात का बहुत ख्याल कर रहा है कि यार और हम कुछ नहीं कर सकते तो इसराइल को कम से कम हम इस तरह तो उनका बायकॉट करके उनके ख़िलाफ़ एक जिहाद कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सिचुएशन में आप देखें कि जब दुश्मन ने अभी भी कोई किसी किस्म की जो है ना आप समझें कि अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयों में कमी नहीं की, और अगर आप सामने आकर लड़ नहीं सकते तो आप अपने ये जो पेड आपके टेररिस्ट हैं इनके थ्रू आप मत लड़ें और मासूम लोगों को निशाना मत बनाएं। आप सामने आएँ। आप जिस तरह आपको पहले एक बड़ी ख़ारिश थी कि आप पाकिस्तान को ईज़ी ले रहे थे और आपका ये ख्याल था कि आप रात की तारीकी में हमला करेंगे और आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। बड़ा मुंह तोड़ जवाब मिला है और ये जवाब आपकी नस्लों को आइंदा आने तक याद रहेगा। और आइंदा आने वाले दिनों में भारत को ये चीज़ जहन में रख लेनी चाहिए कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की माज़ाराई की अगर दोबारा कोशिश की तो भारत को शदीद जवाब जो है वो दिया जाएगा। इसी की आज प्राइम मिनिस्टर ने अपनी गुफ्तगू में भी बताया कि हम किसी किस्म की चढ़ाई करने का इरादा नहीं रखते। अभी भी हम पीस की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने बड़ा कैटेगोरिकली ये बात की है और हम कश्मीर के हवाले से बाकायदा एक न्यूट्रल वेन्यू जिस पर भारत भी राज़ी हो, हम भी राज़ी हो, बैठ के बात करना चाहते हैं। तो आप बात क्यों नहीं करना चाहते? आपके पास हिम्मत नहीं है किसी को फेस करने की, शायद यही वजह होगी, या आपके अंदर हया नहीं है, शर्म नहीं है, आप मासूम बच्चों को निशाना बनाते हैं। तो ये ओवरऑल एक जो आज का एक दिलखराश वाक़या था, इस पर आपको एक राउंड अप दिया है और आइंदा आने वाली वीडियोज़ में भी हम इसी हवाले से कुछ मज़ीद जो भारत की तरफ से जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ हैं उनको भी बेनकाब करेंगे।